हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज जो हम वीडियो आप सबके लिए लेके आए हैं वो है यात्री कंट्रोलर में यूज़ होने वाले ड्राइवर सेक्शन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अदर कंपनियां होती है रिक्शा कंट्रोलर की, अगर उनकी हम बात करें तो उसमें जो ज़्यादातर ड्राइवर सेक्शन यूज़ किए जाते हैं ट्रांजिस्टर और रजिस्टर बेस यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो यात्री के कंट्रोलर आ रहे हैं इसमें 3 टाइप से ड्राइवर सेक्शन इन्होंने बनाया है, 3 तरीके से ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया है। तो आज जो हमारे पास यात्री का कंट्रोलर है जिसके ड्राइवर सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आईसी बेस होती है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसकी चेकिंग के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और ये भी बताएंगे कि ये 8 पिन जो आईसी होती है वो कैसे वर्क करती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा कि ड्राइवर सेक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी चेकिंग होती है, कौन से पिन पे इनपुट होता है, कितना वोल्टेज आउट करती है। ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल से आपको इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताऊंगा। तो जैसा कि हमारे पास ये यात्री के कंट्रोलर हैं, इसमें से काफ़ी पार्ट्स हमने निकाल रखा है। निकालने का मतलब ये होता है कि चेकिंग आसानी से हो जाती है और एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पूरी डिटेल से हमें पता चल जाता है। तो जैसा कि अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3 ड्राइवर आईसी का यूज किया गया है, 2 ड्राइवर आईसी यहाँ से निकली हुई है, लेकिन एक ड्राइवर आईसी यहाँ पे लगी हुई है। जो कि ड्राइवर आईसी होती है वो 8 पिन की आईसी होती है। और इस ड्राइवर आईसी का अगर सीरियल नंबर देखा जाए तो ये FD2203S, और कुछ कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो FD2303S इस ड्राइवर आईसी का सीरियल नंबर होता है और ये टोटल 8 पिन की आईसी होती है। अब एक आईसी क्या करती है कि 4 मॉसफेट अपर और 4 मॉसफेट लोअर को ऑपरेट कराने का काम करती है। ऑपरेट कराने का मतलब होता है कि अपर मॉसफेट के गेट को चालू और बंद करेगी, उसी तरीके से लोअर मॉसफेट के गेट को चालू और बंद करेगी। तो ये 8 पिन आईसी होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चेकिंग करते हैं कि कैसे ये आईसी वर्क करती है और कितने कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, कौन सा पिन इसका क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं। तो हमने ये एक ड्राइवर आईसी लिया है। तो ये जो 4 मॉसफेट होते हैं ये अपर के मॉसफेट होते हैं, क्योंकि ये कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल के साइड लगे होते हैं, तो ये अपर मॉसफेट होते हैं। और ये वाला जो साइड है यहाँ पे जो 4 मॉसफेट का सेक्शन दिख रहा है ये आपका लोअर मॉसफेट का होता है। तो ये जो हमने ड्राइवर आईसी ली है, यहाँ पे जो ड्राइवर सेक्शन है इसका आईसी रजिस्टर और ट्रांजिस्टर बेस होता है। यात्री के कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो ड्राइवर सेक्शन मोस्टली जो इन्होंने बनाया है वो आईसी रजिस्टर और ट्रांजिस्टर बेस बनाया है। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे अपर ड्राइवर सेक्शन में भी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और अगर हम लोअर में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक हमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले हम समझते हैं इस आईसी का जो पिन नंबर 1 होता है वो बीसीसी पिन होता है, यानी इस आईसी के पिन नंबर 1 पर 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये हमारा होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। यहाँ पे लगी है रेगुलेटर आईसी 78L05 आईसी। तो अगर हम इसके पिन नंबर 3 से अगर हम चेक करेंगे, एक वायर को पिन नंबर 3 पे लगाएंगे, मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लिया है, क्योंकि ट्रैक की जब चेकिंग की जाती है तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम पिन नंबर 1 को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें बीप साउंड देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ओके है। तो ये यहाँ पे एक पैरेलल कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब 14 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वो रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 3 से आती है, इस आईसी के पिन नंबर 1 पर इन की जाती है। इस आईसी का पिन नंबर 4 जो होता है ये ग्राउंड होता है। जब इस आईसी को पॉजिटिव और ग्राउंड सप्लाई मिल जाती है, जैसा कि देख सकते हैं 4 नंबर ग्राउंड से बीप साउंड दे रहा है शंट रजिस्टर से। तो जब इस आईसी को पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज यानी ग्राउंड सप्लाई मिल जाती है तो ये आईसी एक्टिव हो जाती है, यानी काम करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इस आईसी को एक इंटरनल वोल्टेज बनाकर एमसीयू को एक सिग्नल देना है कि ये आईसी पूरी तरीके से चालू हो चुकी है, तभी जाके एमसीयू यहाँ पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई देगा, तभी ये आईसी प्रॉपर तरीके से आउटपुट इनपुट देगी। अब इसी 14 वोल्ट की सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक डायोड हमें देखने को मिलता है, जिसका एनोड सिरा क्या होता है कि पिन नंबर 14 वोल्ट की सप्लाई पिन नंबर 1 की सप्लाई से जुड़ा होता है। और इस डायोड का अगर कैथोड सिरा देखेंगे तो यहाँ पे 0 ओम रजिस्टर को लगाकर एक यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर का यूज किया गया है, जो कि सीरीज में लगा होता है। तो उसका भी एक सिरा इस डायोड के कैथोड से कनेक्ट होता है। इस कैपेसिटर का दूसरा जो टर्मिनल होता है इस आईसी के पिन नंबर 6 से कनेक्ट की जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, अगर इस 6 नंबर पे एक वायर को अगर हम लगाएंगे तो ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर का एक सिरा हमें बीप साउंड देगा। और इस नॉन पोलराइज कैपेसिटर का जो टर्मिनल ये जोड़ा जाता है ये हमारे मोटर वायर के फेस से जोड़ा जाता है, जिससे ये ऐसे क्या करती है कि फेस का फीडबैक लेती है
कि फेस पे कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, कितना एम्पियर लेवल है और कितना एम्पियर दिया जा रहा है, उसका पूरा का पूरा फीडबैक इस आईसी को दिया जाता है। तो पिन नंबर 6 की जो सप्लाई होती है ये हमेशा फेस से जुड़ी होती है। किसी भी कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे फेस पे होने वाले चेंजेस या उस पे जाने वाले वोल्टेजेस के बारे में पूरा फीडबैक आईसी को दिया जाता है। पिन नंबर 2 की बात करें तो इसका PWM की सप्लाई होती है, जिसको HIN के नाम से जाना जाता है, यानी हाई साइड गेट इनपुट सप्लाई होती है। यहाँ से पिन नंबर 2 पे PWM की सप्लाई दी जाती है MCU के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक वायर पिन नंबर 2 पे लगाएंगे तो इसके सप्लाई में एक रजिस्टर सीरीज़ में लगा होता है जो कि HBR होता है। फ्रीक्वेंसी यानी PWM की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड को कम करके आईसी को दिया जाता है, जिससे आईसी शॉर्ट होने से बच जाती है। और इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल अगर देखेंगे तो ये MCU IC से यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। तो जब MCU IC यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल भेजेगा तब ये IC क्या करेगी, पिन नंबर 7 से आउटपुट सप्लाई देगी और वो आउटपुट होगा अपर मॉसफेट के गेट को चालू करने के लिए और डिस्चार्ज करने के लिए। पिन नंबर 3 के भी सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर का यूज किया गया है, ये भी सीरीज़ में लगा हुआ है। इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल अगर हम देखेंगे तो ये IC के MCU IC के पिन से यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। MCU IC को जब लोअर मॉसफेट के गेट को चालू बंद करना होता है तो पिन नंबर 3 पे PWM की सप्लाई दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जब इस IC को पिन नंबर एक पे 14 वोल्ट की सप्लाई भी दी जाती है तो इस डायोड का जो एनोड सिरा होता है इससे जुड़ा होता है और इसका जो कैथोड सिरा होता है इस आईसी के पिन नंबर 8 से जुड़ी जाती है। यानी ये आईसी क्या करती है, इनपुट का भी फीडबैक लेती है। जैसे ही कैथोड के द्वारा यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो इस आईसी के पिन नंबर 3 पे एक हाई सिग्नल की सप्लाई यहाँ पे बनती है। और जैसे ही ये सप्लाई यहाँ पे बनेगी रजिस्टर के द्वारा एमसीयू को यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, एमसीयू समझ जाएगा कि आईसी पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। फिर MCU IC क्या करता है, यहाँ पे PWM की सप्लाई पिन नंबर 2 पे देना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी सप्लाई इस तरीके से यहाँ पे दी जाती है। 4 नंबर ऑलरेडी ग्राउंड है। अब 5 नंबर की अगर हम बात करें तो ये लोअर साइड के गेट को चालू करने वाली आउटपुट सप्लाई होती है। यानी पिन नंबर 5 से जब भी ये IC 14 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगी वो लोअर साइड के गेट को चालू करने के लिए यहाँ पे सप्लाई दी जाती है, जिसको LO के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। LO का मतलब होता है लो साइड गेट आउटपुट सप्लाई होती है। तो पिन नंबर 5 से जो सप्लाई हमारी आउट होती है ये लोअर मॉसफेट के गेट को चालू और चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे एक वायर हम पिन नंबर 5 पे लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टर हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं ये रजिस्टर आपका 1K का होता है। तो ये रजिस्टर एक साइड से 20 ओम देगा। उसके बाद यहाँ पे 56 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है जिसका एक टर्मिनल आईसी के पिन नंबर 5 से जुड़ा होता है और दूसरा टर्मिनल अगर देखेंगे तो ये मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 1K का रजिस्टर है जो एक साइड से 20 ओम देगा। इसका दूसरा टर्मिनल अगर देखेंगे तो इस PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है और यही 5 नंबर की सप्लाई में यहाँ पे 56 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है और जो कि एक साइड से 20 ओम देगा। दूसरा टर्मिनल अगर देखा जाए तो इसी ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा होता है और यहाँ पे कुछ 0 ओम के रजिस्टर लगे होते हैं इसके सप्लाई में और यही सप्लाई आपकी दी जाती है मॉसफेट के गेट पे दी जाती है। मॉसफेट के गेट में अगर देखेंगे तो चारों मॉसफेट का गेट कनेक्टेड होता है और ये मॉसफेट के चारों गेट आपके आपस में क्या देंगे, बीप साउंड देंगे और यहाँ पे 10 ओम के 4 रजिस्टर हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों रजिस्टर लगाए गए हैं जो कि गेट की सप्लाई में लगे होते हैं। और इसी में देखेंगे तो एक 10 किलो ओम का एक रजिस्टर होता है और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है जो इसी मॉसफेट के गेट की सप्लाई में एक एक सिरा इनका जुड़ा होता है। तो अगर इनको चेक करेंगे तो ये एक एक साइड बीप साउंड देंगे, ठीक है। तो ये आपके 10 किलो ओम का रजिस्टर होता है और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है और इन दोनों कंपोनेंट्स का अगर देखा जाए तो दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा होता है और ये लोअर मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा होता है। हमेशा याद रखना जो लोअर मॉसफेट होता है इसका जो सोर्स होता है वो ऑलवेज ग्राउंड होता है, यानी नेगेटिव होता है, सेंट्रल रजिस्टर से कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ से 14 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी और इन कंपोनेंट से होते हुए मॉसफेट के गेट पे पहुँचेगी। मॉसफेट यहाँ पे चालू हो जाएगा और जैसे मॉसफेट चालू हो जाएगा तो वो ड्रेन टू सोर्स क्या करेगा, वोल्टेज को 0 कर देगा। उसके बाद MCU क्या करेगा, जब यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल देगा यानी नेगेटिव आएगा तो ये IC समझ जाएगी कि पिन नंबर 5 के वोल्टेज को 0 करना है। तो ये 0 करते ही
तो इसकी जो सप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाएगी और ज़ीरो होने के बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस जो होगा वो चालू हो जाएगा और जैसे ट्रांजिस्टर का बेस चालू होगा तो इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होता है वो मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। इसके एमीटर पे 14 वोल्ट होता है और ये ट्रांजिस्टर जब बेस इसका नेगेटिव होता है तो ये एमीटर की वोल्टेज कलेक्टर को दे के क्या करता है 14 वोल्ट की सप्लाई को ज़ीरो कर देता है, जिससे लोअर मॉसफेट का गेट ऑफ हो जाता है। पिन नंबर 6 के बारे में हमने बता दिया था कि ये मोटर के फेज से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका वोल्टेज आता है या स्विचिंग होती है उसका पूरा फीडबैक इस आईसी को दिया जाता है। पिन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये एचओ सप्लाई होता है। एचओ सप्लाई का मतलब होता है कि हाई साइड गेट आउटपुट सप्लाई होती है, यानी हाई साइड का मतलब होता है अपर साइड के मॉसफेट के गेट को जब चालू करना होगा तो ये आईसी क्या करेगी, पिन नंबर 7 से 14 वोल्ट की सप्लाई आउट करेगी और यही 14 वोल्ट की सप्लाई इन कंपोनेंट से होते हुए अपर साइड के गेट के मॉसफेट के गेट पे पहुंच जाएगी। तो एक बार हम यहाँ पे पिन नंबर 7 पे लगाएंगे और यहाँ पे जो भी रजिस्टर लगे होते हैं इनको हम चेक करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये रजिस्टर हमारा एक साइड से बीप साउंड देता है, दूसरे साइड से बीप साउंड नहीं देगा क्योंकि इसका दूसरा टर्मिनल जो होता है वो इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा होता है। और फिर 7 नंबर पे ही लगा के हम चेक करेंगे। एक हमारा 1K का यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है, जैसा देख सकते हैं ये एक साइड से बीप साउंड दे रहा है, 1K का रजिस्टर होता है। और इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल अगर देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर के बेस से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। और यही सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक 0 ओम के रजिस्टर को लगाया गया है। ठीक है, और ये सप्लाई यहाँ पे 4 रजिस्टर जो हमारे लगे होते हैं गेट पे, यानी मॉसफेट के गेट में भी 10-10 ओम के 4 रजिस्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देगा, बीप साउंड देगा। जब इस साइड हम लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे चारों रजिस्टर जो हमारे लगे होते हैं वो चारों रजिस्टर दोनों साइड से बीप साउंड देंगे क्योंकि LBR होते हैं और यही सप्लाई मॉसफेट के अपर मॉसफेट के गेट पर चली जाती है। तो चारों मॉसफेट का गेट क्या होगा, इस 56 ओम रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे बीप साउंड देगा। और यही सप्लाई जो होती है हमारा जो ये मॉसफेट अपर मॉसफेट का गेट होता है ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पे जुड़ा होता है। और जब यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई मॉसफेट के गेट पे दी जाती है तो इस रजिस्टर के द्वारा जो 0 ओम का रजिस्टर होता है जो एमीटर की सप्लाई में और गेट की सप्लाई में लगा होता है, एमीटर पे 14 वोल्ट की सप्लाई पहुँच जाती है। और जैसे ही सप्लाई यहाँ पे पहुँचेगी तो अपर मॉसफेट का गेट चालू हो जाएगा और वो ड्रेन की वोल्टेज क्या करेगा, सोर्स पे पास कर देता है, जिससे मोटर को मिलने पर मोटर आपका मूव करता है। जब तक MCU क्या करेगा, पिन नंबर यहाँ पे 2 पे क्या करेगी, नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे भेज देती है। जैसे ही नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे मिलेगा आईसी समझ जाएगी, पिन नंबर 7 के वोल्टेज को 0 कर देगी, जिससे क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर का जो बेस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होने के बाद क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा। और जैसे ये ट्रांजिस्टर चालू होगा तो ये PNP ट्रांजिस्टर होता है और ये एमीटर टू कलेक्टर क्या करता है, 14 वोल्ट को पास कर देता है। और जैसे ही 14 वोल्ट कलेक्टर को दी जाती है, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो होता है वो फेज से जुड़ा होता है और वो 14 वोल्ट की सप्लाई फेज पे आ जाती है और मॉसफेट का गेट यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग की जाती है। जिस भी कंट्रोलर में ये 8 पिन की आईसी लगी होती है उसका सर्किट सेम होता है। ये इस तरीके से आईसी ऑपरेट करती है। ये अपर और लोअर मॉसफेट के गेट को चार्ज और डिस्चार्ज करने का काम करती है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राइवर आईसी का यूज़ देखने को मिलता है। तो किसी भी कंट्रोलर में देखेंगे 3 ड्राइवर आईसी होती है। जैसे यहाँ पे 24 मॉसफेट का कॉन्सेप्ट होता है, 12 मॉसफेट अपर में, 12 मॉसफेट लोअर में होते हैं। और यहाँ पे एक आईसी जो होती है 4 मॉसफेट अपर और 4 मॉसफेट लोअर को ऑपरेट कराने का काम करती है। तो इस तरीके से ड्राइवर आईसी वर्क करती है और ये 8 पिन आईसी होती है जो कि ज़्यादातर यात्री के कंट्रोलर में ये देखने को मिलती है। वैसे ई बाइक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा और ड्राइवर सेक्शन जो उनका बनाया जाता है वो आईसी बेस बनाया जाता है। सेम उनका भी प्रोसेस इसी तरीके से होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये यात्री का कंट्रोलर था, इसमें 8 पिन की ड्राइवर आईसी का यूज़ किया गया था। हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी चेकिंग आपको बताई कि ये 8 पिन आईसी कैसे वर्क करती है, उसकी पिन के बारे में बताया कि कौन से पिन पे कितना वोल्टेज आता है, कौन से पिन से आउट होता है, कौन से पिन से अपर मॉसफेट को चालू की बंद किया जाता है, कौन से पिन से लोअर मॉसफेट के गेट को चालू और बंद किया जाता है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे चेकिंग करके आपको दिखाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।